हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी नजर आया हुआ था एंड 350 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर कुछ अपडेट्स है, तो उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर ऐसा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिस वजह से आपके अंदर एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी जनरेट होगा और ज़रूर आप जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों आप होल्ड कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट किया था, हमने खुद कंपनी को जियो फाइनेंशियल्स को 232 पर बाइंग किया था और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स को लेके बुलिश निकल के आए हुए हैं। अभी भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो जब जियो फाइनेंशियल्स 232 रुपए से लेके लगातार हमें तेजी आ रहा था ना, तो वो तेजी के अंदर हर एक लोग होल्ड कर पाते। लेकिन अभी जैसे जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें कंसल्टेशन फेज निकल के आया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, राइट। ये समय होल्ड करने के लिए ना पेशेंस लगता है। तो वो पेशेंस कहाँ से जनरेट होगा? जो डेटा अगर आप देखोगे ना, अच्छा डेटा, पॉजिटिव वाला डेटा, वही देख के दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा। तो देखिएगा जियो फाइनेंशियल्स के पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक अभी ये कंपनी 10% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। तो ये बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से अच्छे खासा तेजी, यही से एक अच्छे खासा रैली में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गेट आरबीआई ग्रीन लाइट टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कि एसबीआई के द्वारा हमें ये अप्रूव किया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हमें बन सकता है। तो इससे क्या होगा ना, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगा। अभी जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो अभी भी ये कंपनी एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड सबसे ज़्यादा कंपनी को कौन से सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है ना, वो सेगमेंट है लोन। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी कंपनी क्या कर रहा है, जियो फाइनेंशियल्स लोन हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, लोन लोगों को दे रहा है, इनके कस्टमर्स को दे रहा है। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा फाइनेंस वाली कंपनी को फ़ायदा कौन से सेगमेंट से मिलता है, होम लोन्स के अंदर। तो जियो फाइनेंशियल्स भी होम लोन्स अभी दोस्तों प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो आप समझ सकते हो धीरे धीरे करके आने वाले समय के अंदर अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। एंड जियो फाइनेंशियल्स को लेके 15 जुलाई बड़ा धमाका हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन हमें कुछ एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि जियो फाइनेंशियल्स के जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और खुद कंपनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वो क्या है वो हम लोग बात करेंगे। वैसे जैसे कल के दिन दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है और ये ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। एंड क्वांटिटीज आप देख सकते हो 17,200 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। कौन से साइड के लिए? बाइंग साइड के लिए दोस्तों ये ऑर्डर हमें लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे अभी मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले यही क्वांटिटीज एग्जीक्यूट होगा 9:15 बजे पर। एंड वैसे कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती। तो 15 जुलाई को क्या है, जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे जियो फाइनेंशियल्स का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है 15 जुलाई को, राइट। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, जो डेटा करंटली मैंने आपके साथ शेयर किया आफ्टर मार्केट का, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट से रिलेटेड हमें एक रिलेट कर रहा है। यानी कि रिजल्ट्स आने से पहले ही जिन लोगों को पता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड से, फॉरेन इन्वेस्टर से, कि कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कैसे कंपनी Q1 का रिजल्ट हमें परफॉर्म करने वाला है, वैसे उनके द्वारा क्या किया गया, पहले से दोस्तों ऑर्डर हमें पंच आउट किया गया, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया गया ताकि 9:15 बजे के आसपास मंडे के दिन सबसे पहले यही ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा करंट प्राइस के ऊपर। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर अभी तक हमें जियो फाइनेंशियल्स कैसा परफॉर्म कर रहा है वो जानना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा अभी हम आज के कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शो करना था। ये पैरामीटर्स आप अगर देखेंगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और वही कॉन्फिडेंस के साथ जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड कर पाएंगे। देखिएगा ये सेल्स का डेटा है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। तो मार्च 2023 है, ये 2024 है। तो 2023 के अंदर 45 करोड़ था, वही बढ़ के हो चुका है 1850 करोड़।
फिर कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 31 करोड़ पहले था, अभी है 1605 करोड़। तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी रफ्तार से हमें कंपनी का प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। तो आपको याद होगा कि आप कंपनी के अंदर क्या है ना, एक ट्रेड लाइन हमें पैटर्न बना हुआ था। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर जाता था यही ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया जाता था। तो 3 बार हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कंपनी क्या सही में ऐसी लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा है, तो 3 बार तो कंपनी ने इंडिकेट किया। लेकिन जब चौथी बार कंपनी आया था यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमने आपके साथ बाइंग किया था और हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि यह बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जिन भी लोगों ने 232 रुपये पर आसपास बाइंग किया है ना, उन लोगों को अभी भी मोर देन 50% तक का रिटर्न कंपनी के अंदर मिल रहा होगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी क्या है दोस्तों ये आपको भी पता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये आपको भी पता है, एंड जिस सेक्टर के अंदर कंपनी बिजनेस कर रही है वो फाइनेंस सेक्टर है, कभी मंदी में नहीं रहेगा। एक पॉइंट नोट करना, हमेशा कंपनी के जो बिजनेस है उसके अंदर डिमांड दोस्तों बढ़ता ही जाएगा। फ्यूचर में जितने कंपनी के कस्टमर्स बढ़ेंगे उतना कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, उतना तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ेगा। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, येलो लाइन पर आता है, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट लिया जाता है। नीचे नहीं बल्कि ऊपर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पहली बार आया सपोर्ट लिया, सेकेंड बार आया सपोर्ट लिया, अभी थर्ड बार आया हुआ है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी का सपोर्ट ले और यही से एक अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक बार ये कंपनी अगर 380 रुपये का दोस्तों लेवल्स अगर ब्रेक करता है फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जल्द हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये तेज़ी को मिस नहीं करना चाहते। तो म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा अपडेट हो चुका है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर, आप यहाँ देख सकते हो। ये डेटा है जून महीने का, एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जिसके अंदर 44 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 19 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहां लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों खरीदारी करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो करंट बेसिस के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 2024 के लिए टारगेट दिया गया है, पहला 425 रुपीज़ का, एंड सेकेंड जो टारगेट हमें दिया गया है 450 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ज़रूर कंपनी के बारे में खरीदारी करने की कोशिश करना या फिर आप अभी वेट करना। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना, 15 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे ना तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और जो 450 रुपये का लेवल है वो बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से कंपनी हमें अचीव करके दे देगा। तो ये मौका बिल्कुल भी आप मिस आउट मत करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये मौका मिस नहीं कर रहे। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर हमें कल के दिन एक नए के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया, 1627 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आए। तो HDFC बैंक को लेके एक अपडेट हमें देखने को मिला हुआ है, कहीं ना कहीं बोफा के द्वारा हमें दोस्तों डाउनग्रेड किया गया है। किसको? HDFC बैंक को हमें डाउनग्रेड किया गया है एंड टारगेट प्राइस दिया गया है कट करके। तो टारगेट क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो HDFC बैंक के अंदर जो टारगेट हमें कट करके जो दिया गया है ना, वो आप देख सकते हो करीब करीब 1830 रुपये का है, एंड पहला टारगेट था 1850 रुपये का, राइट। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा टारगेट हमें कट नहीं किया गया। अभी भी जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें टारगेट देखने को मिला है ना, ये टारगेट भी कोई बुरा नहीं है, ये टारगेट बहुत अच्छा है। और HDFC बैंक को बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कंपनी ने जो Q3 का जो रिजल्ट था वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इस वजह से कंपनी और ज़्यादा कंसल्टेशन फेज के अंदर फंसा हुआ था। और वैसे करंट बेसिस के ऊपर अनिल सिंघवी के द्वारा भी HDFC बैंक को लेके हमें टारगेट दिया गया है, टारगेट है 2500 रुपये का। और मैं हमेशा आपके साथ ये दोस्तों डेटा शेयर करता रहता हूँ म्यूचुअल फंड्स का, राइट। तो HDFC बैंक नहीं बल्कि जितने सारी कंपनीज के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करते कवर करते हैं ना, उन हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं उस वीडियो के ही अंदर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो को जरूर दोस्तों एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा आपके लिए, तो जरूर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये डेटा अपडेट हो चुका है जून महीने का। तो जिसके अंदर आप देख सकते हो
235 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 111 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया, जहां लगातार अभी भी म्यूचुअल फंड्स बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। एंड वैसे हर एक महीने का डेटा तो आपको पता ही है कि हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश तरीके से बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल, मई एंड जून, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग का दोस्तों डेटा है, राइट। तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। ये जो रैली जो आने वाला है, ये रैली बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से रैली आने से पहले अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आपको बहुत जल्द और बहुत क्विक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जो भी लोग ये मौका मिस नहीं करना चाहते, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ये मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, वो डेटा अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो। क्वांट का एक फंड है 23,000 करोड़ की बाइंग, एसबीआई का एक फंड है 22,000 करोड़ की बाइंग, एसबीआई का एक फंड है 25,000 करोड़ की बाइंग, क्वांट का एक फंड है 7,000 करोड़ की बाइंग, कोटक का एक फंड है 13,000 करोड़ की बाइंग एंड एक और क्वांट का फंड है 8,700 करोड़ की बाइंग। और एचडीएफसी बैंक का अगर मैंने 5 सालों का चार्ट आपके सामने ओपन किया है तो दोस्तों जरा आप गहराई को जरूर सोचना, राइट। इसको दोस्तों जरूर समझना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये चांस एक बार दोस्तों, ये चांस अगर आप मिस कर दोगे ना, तो जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने जो मदरसन सुमी के अंदर चांस था वो मिस किया था, क्योंकि एक ट्रेड लाइन के अंदर कंपनी फंसा हुआ था। जैसे ही कंपनी ने ट्रेड लाइन से बाहर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके जब निकला ना, तो आप देखते रह गए इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आया। हमने करीब करीब आपके साथ 107 रुपये के आसपास मदरसन सुमी के बारे में शेयर किया था। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 गुना 100% गेन हमें मदरसन सुमी के द्वारा 6 से 7 महीनों में ही आपको मिल चुका है। तो एक ही पॉइंट नोट करना, एक बार अगर आप मौका दोस्तों मिस करते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको बार बार मौका कोई भी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अभी म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलने वाला है, ब्रेकआउट कंपनी करने वाला है। ऊपर से अगर आप दोस्तों लेवल्स देखोगे तो एक रजिस्टेंस लेवल है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स की पर कंपनी के द्वारा रजिस्टेंस हमें लिया जाता था, राइट। और ये डेटा कब का है? 2022 से भी पहले कंपनी 2021 से यहाँ दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो 3 से 4 सालों का ये कंसोलिडेशन पीरियड था, जो कि बहुत बड़ा है। तो एक पॉइंट नोट करना, जो भी कंपनी ज़्यादा दिनों में कंसोलिडेट करता है ना, वो समझ जाना जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकलेगा, आपको बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा। तो अभी मौका है, ज़रूर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए, 2,500 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। और अभी भी आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक कौन से लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, क्योंकि ये बैंक सेक्टर की कंपनी है, राइट। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे सिद्धिका कोटिंग लिमिटेड, जो कि ये कंपनी 307 रुपये पर हमें ट्रेड कर रहा है एंड कल के दिन ये कंपनी के द्वारा 5% तक का तेजी हमें देखने को मिला हुआ था। तो सिद्धिका कोटिंग की अगर बात की जाए तो कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो दोस्तों आपको हर 1 शेयर के बदले 1 शेयर ये कंपनी देने वाली है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।